हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रियोतो को सोते हुए देखते हैं। तभी सिरा उसके ऊपर चढ़ के उसे उठाती है, जिसे देखकर रियोतो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। फिर वो दोनों सिरा के अंकल के रेस्टोरेंट में काम करने लग जाते हैं। दिनों दिन रियोतो धीरे धीरे करके काम सीख जाता है। उसकी माँ ने उसके लिए कुछ कपड़े के साथ बुक भी भेज दिए थे, जो देखकर वो अपनी माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ब्रेक टाइम पर बुक को पढ़ने लग जाता है। रेस्टोरेंट में दोनों लड़के सिरा को अपने साथ आने के लिए ऑफर करते हैं। सिरा को उनके साथ बात करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, मगर तभी वहाँ पर रियोतो आ जाता है और उनसे कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम कोई कस्टमर नहीं है। जाते हुए सिरा से पूछती है कि तुम हम तीनों में से किस लड़के को चूज करोगी। सिरा खुश होते हुए रियोतो को चूज करूंगी बोलती है, जो देखकर रियोतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सिरा उसे थैंक यू करती है और वो देख के शौक हो जाती है कि वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। रियोतो कहता है कि मेरी माँ ने मेरे कपड़े के साथ बुक भी भेज दिए थे। सिरा कहती है कि तुम भी निकोला की तरह अमेजिंग हो। वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे को खुद उठाती है। और मेरी दूसरी दोस्त भी फैशन डिजाइनिंग स्कूल जाना चाहती है। सभी ने अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया है, मगर मुझे नहीं पता कि मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगी, मगर मैंने हाई स्कूल वाली गोल को कंप्लीट कर लिया है। रियोतो कहता है कि कौन सी गोल। जिस पर सिरा कहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सको। ये सुनने के बाद रियोतो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। सिरा कहती है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, बिल्कुल अपने पुराने दिनों की तरह, मगर लगता है ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं अपना खुद का परिवार बनाऊंगी जिसमें मेरे बच्चों के साथ मेरे पति होंगे जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे। ये सुन के रियोतो सोचता है कि सिरा ने तो मेरे से भी ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रखा है। सीन शिफ्ट हो जाता है। रियोतो के नहाने के बाद सिरा जोर से चिल्लाने लगती है, जो सुन के रियोतो सीधा किचन में आ जाता है। सिरा अपने ग्रैंड माँ को कहती है कि मैं आज रियोतो के लिए मीट और पोटैटो बनाने वाली थी, मगर हमारे घर में तो पोटैटो अब खत्म है, इसलिए अब मैं क्या करूँ। तभी वो अपने पीछे रियोतो को देखती है। रियोतो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुक करना चाहती हो। उसके बाद वो दोनों स्टोर में आ जाते हैं। स्टोर से सामान लेने के बाद वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ के चल रहे थे। घर आने के बाद वो दोनों एक साथ खाना बनाने लगते हैं। सिरा कहती है कि हम दोनों एक साथ स्टोर गए और अभी एक साथ खाना भी बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम दोनों मैरिड कपल हो। जो सुनने के बाद रियोतो फिर से शर्माने लगता है। खाना खाते हुए सिरा रियोतो को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है, जो खाना खाने के बाद रियोतो को काफी ज्यादा पसंद आती है। अगले सीन में हम मारिया को उसके घर देखते हैं, जहाँ उसकी माँ बोल रही थी कि मारिया, हमें ग्रैंड माँ का कॉल आया था जो हमें अपने घर बुला रही थी। उनके घर कुछ दिन पहले सिरा भी आई हुई है। जो सुनकर पहले तो मारिया हाँ करती है, मगर जब उसकी माँ रियोतो नाम का लड़का भी आया हुआ है बोलती है तो वो मना कर देती है और कहती है कि मैं इस साल नहीं जा पाऊंगी। इधर ग्रैंड माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे मॉम को कॉल किया था, मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा था, मगर वो इस साल भी नहीं आ पाएगी। जो सुनने के बाद सिरा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। सिरा रियोतो को कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मारिया हम दोनों को अवॉइड कर रही है। जब मैंने उसे हमारे क्लास में देखी थी तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। अगर मैं मारिया के साइड से देखूं तो उसे भी बुरा लगता होगा। बचपन से ही हम दोनों की पर्सनालिटी काफी अलग है, लेकिन मैं अभी भी उसे प्यार करती हूँ। मैं अभी भी मारिया के साथ क्लोज होना चाहती हूँ। क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है। जिस पर रियोतो कहता है कि उसे थोड़ा हमें टाइम देना होगा। सिरा कहती है कि अगर मैं मारिया को डायरेक्ट बहन बनने के लिए कहूंगी तो वो सीधा मना कर देगी, इसीलिए मैं उसकी बहन बनने से पहले उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं उसके साथ फिर से बॉन्ड बनाना चाहती हूँ। तभी उसके अंकल उसका फोन ठीक करा के उसे दे देते हैं, जिसके बाद वो अपने फोन को चलाते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन उनका समर वेकेशन का आखिरी दिन होता है। सिरा के अंकल उसकी मदद के लिए रियोतो को पैसे देते हैं। रियोतो पहले तो उसे लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन सिरा के अंकल कहते हैं कि ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। रियोतो अपनी पहली कमाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सिरा और रियोतो समर फेस्टिवल मनाने के लिए घूमने चले जाते हैं। वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। फिर सिरा अकेले ही एक ज्वेलरी शॉप में आ जाती है और वहाँ मूनस्टोन रिंग देखने लग जाती है, जो काफी रेयर होता था, मगर वो स्टाफ कहती है कि किसी ने पहले ही वो रिंग खरीद लिया है। सिरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे दूसरे साल ले लूंगी। समर फेस्टिवल मनाने के बाद वो दोनों एक साथ घर जा रहे थे। रियोतो कहता है कि मैं पहली बार ऐसे किसी लड़की के साथ इस समर फेस्टिवल में आया हूँ। मैंने आज कुछ ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मगर सिरा एक जगह रुक जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुमने वाकई मेरे साथ फर्स्ट टाइम एंजॉय किया। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो। मैं अपने सभी पहले मेमोरी को भुलाना चाहती हूँ। तुमने सब कुछ मेरे साथ पहली बार एक्सपीरियंस किया है। ये बोलते हुए वो फूट फूट के रोने लग जाती है। रियोतो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पहले ही एक्सपीरियंस कर रखे हैं, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम्हारा फीलिंग पहले से काफी अलग होता है और यही मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। तभी रियोतो एक बॉक्स निकाल के बोलता है कि हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी। सिरा कहती है कि क्या तुम्हें याद था। जब रियोतो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर तो मूनस्टोन रिंग होता है, जो देखकर सिरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद रियोतो वो रिंग उसकी उंगली में पहना देता है। तभी वहाँ फायरवर्क भी शुरू हो जाते हैं और ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाती है और इसी बीच उन दोनों का किस भी हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।